Hey, Ram to everyone. Welcome back to DNC Point ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस। इसमें हम आज का जो टॉपिक है ना वो हम देखने वाले हैं किसके अंडर आएगा, वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के अंदर। और जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है ना, ये जो हमारी हॉस्पिटल ड्यूटीज वगैरह होंगी ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन प्रॉब्लम्स हैं ये जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हमें देखने को मिलेगा। और जो हम अभी पढ़ने वाले हैं ना वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर जो ब्रेन सेल्स है ना वो भी श्रिंक हो जाती हैं, है ना। और पहली बात तो डिजीज की वजह से ब्रेन सेल श्रिंक हो जाएगी, और अगर हमने सही से ट्रीटमेंट नहीं किया, हमने ध्यान नहीं दिया तो सेरेब्रल एडीमा जैसी प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है और अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो अब आज जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं इसमें आने वाली जो अपकमिंग टाइम होगा ना उसके अंदर हम सीखेंगे कि ना क्या ये प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमें ऐसी बड़ी बड़ी डिजीजें, बड़ी बड़ी चीजें सुनने को मिल रही हैं, और हम कैसे इस पेशेंट को बचा सकते हैं। एज अ नर्स हम क्या करेंगे जो पेशेंट ये बच जाए, है ना। वो प्रॉब्लम और कोई नहीं, वो है हाइपरनेट्रीमिया की प्रॉब्लम। हाइपरनेट्रीमिया का मतलब क्या होता है, जो सोडियम की वैल्यूज है ना, सोडियम की वैल्यूज 145 मिली इक्विवेलेंट से ज्यादा हो जाना, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा हो जाना सोडियम की वैल्यू, इसको हम क्या कहेंगे, हाइपरनेट्रीमिया। कहां पर ज्यादा हो जाना, ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाना, ब्लड के अंदर सोडियम का बढ़ जाना, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें एक चीज देखने को मिलेगी। वो देखने को क्या मिलेगा कि जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर क्या देखने को मिलेगी, सेरेब्रल श्रिंकेज। वो कैसे होगा सेरेब्रल श्रिंकेज, मतलब कि जो ब्रेन सेल्स होंगी ना वो श्रिंक हो जाएंगी, बिल्कुल सिकुड़ जाएंगी। वो कैसे सिकुड़ जाएंगी, है ना। सोचो, ये एक ब्लड वेसल है, यहां से ब्लड वेसल, यहां पे ब्लड वेसल जा रही है ब्रेन की, ठीक है। ब्रेन की ब्लड वेसल में क्या है ना, सोडियम जो है ना क्या है, बढ़ गया है। कितना, इससे ज्यादा बढ़ गया है ना। सोडियम बढ़ गया है ब्लड वेसल में, तो सोडियम क्या करेगा ना, जो ब्रेन सेल्स के अंदर जो वाटर होगा ना, वाटर को क्या करेगा, ब्लड वेसल की तरफ वाटर आने लग जाएगा। वाटर, सोडियम क्या है, सोडियम लव्स वाटर। जितना ज्यादा सोडियम, सोडियम अपने पास क्या है, वाटर को खींचेगा ब्लड वेसल में। वो वाटर को खींचेगा तो ब्रेन क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा सिकुड़ के, है ना। सेरेब्रल श्रिंकेज की कंडीशन देखने को मिल जाएगी, है ना। उसके बाद जो पेशेंट में साइन एंड सिम्टम्स आएंगे वो अभी हम देखेंगे, कॉज क्या क्या हो सकते हैं वो अभी हम देखेंगे। उसके बाद में अगर हमारे पास ऐसा पेशेंट आ जाए तो इसका मैं ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो चीज हम देखेंगे, क्या क्या डॉक्टर करेगा, क्या क्या हम करेंगे, ये सब चीजें हम देखेंगे इसके अंदर, है ना। ये हो गया। अब अगर हम अभी देखें कि ना इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, कॉज क्या क्या होंगे, हाइपरनेट्रीमिया के कॉज क्या क्या हो सकते हैं, क्या कंडीशन में होंगे। देखो, सबसे पहली चीज, दो चीज देखनी है हमें, क्या, एक तो देखना सॉल्ट और एक देखना हमें क्या, वाटर, ठीक है। सबसे पहले तो अगर हम देखें वाटर को देखें तो देखो, हाइपरनेट्रीमिया का मतलब क्या हो रहा है, सोडियम ब्लड के अंदर बढ़ चुका है, अल्टीमेटली सॉल्ट बढ़ चुका है। तो सॉल्ट कब बढ़ेगा, वाटर की कंडीशन में अगर देखूं तो पानी कम पीऊं, मतलब कि लो वाटर इनटेक, जो कि किस में देखने को मिलता है, किसी डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी जैसे कि किसी को चोट लग गई जो इंडिपेंडेंट हो गया, है ना। जैसे कि बुजुर्गों में ज्यादा देखने को मिलता है ना। बुजुर्ग उठ के नहीं पानी पी पाते, जिसकी वजह से उनको हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन हो सकती है। और ये क्या है ना, हाइपरनेट्रीमिया होने का मोस्ट कॉमन कॉज है, क्या हो गया, लो वाटर इनटेक। वाटर इनटेक बहुत कम हुआ है पेशेंट में। और क्या हो सकता है, एक तो पानी कम पिया है और एक पानी बॉडी से ज्यादा बाहर निकल रहा है ना। क्या होगा, हाई या एक्सेस वाटर लॉस। ये क्या कंडीशन है, पानी बाहर निकल रहा है। इसमें एक एग्जांपल दे सकते हैं जैसे कि ओआरएस का इम्प्रॉपर डाइल्यूशन हुआ है,
जैसे कई बार देखा नहीं है, मदर को देखो कि ना हमने बोला एक ओआरएस का पैकेट 1 लीटर पानी में मिला के अपने बच्चे को पिलाओ, उसको डायरिया वगैरह हो गया तो मदर क्या करेगी ना, आधा लीटर पानी में ही पूरा ओआरएस का पैकेट मिला के बच्चे को पिलाएगी। बोलेगी जैसे हम जाएंगे देखेंगे बच्चे को बहुत ज्यादा पॉटी वगैरह आ रही है, बच्चे को हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन होगी, हमें समझ ही नहीं आ रहा जी कोज क्या हो सकता है। फिर हमने मदर से पूछा ओआरएस पिलाया था, बोल रही हाँ पिलाया था। कैसे पिलाया था, बोल रही ऐसे पिलाया था। तो हमने बोला ज्यादा ऐसे क्यों कर दिया, तो बोल रही कि ना डॉक्टर साहब ये मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि ना बच्चे को मीठा लगेगा, बहुत ज्यादा मीठा लगेगा तो बच्चा आराम से पिएगा। उसने तो क्या कर दिया, एक्सेस वाटर लॉस और करवा देगी जिसकी वजह से हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन हो जाएगी, है ना। 2 चीजें ये हो गई। तीसरी अब अगर हम सॉल्ट पे आए तो सॉल्ट कैसे, अगर हम देखेंगे कि सॉल्ट ही हाइपरनेट्रीमिया कैसे करवा देगा, कि भाई कोई आदमी है उसको भाई एक्सेस सॉल्ट इनटेक, हमारे इंडियंस में होता है जब तक सब्जी में ऊपर से नमक नहीं डालेंगे जब तक काम ही आगे नहीं बढ़ेगा, सब्जी में स्वाद ही नहीं आता। तो एक्सेस सॉल्ट इनटेक, नमक ही नमक ज्यादा खाया जा रहा है जिसकी वजह से भी हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा, है ना। और क्या हो सकता है, एक तो बॉडी में ज्यादा डाल रहे हैं, एक क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा क्या, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन ही कम हो गया। अब एक्सक्रीशन कम होगा कैसे, कुछ डिजीजेस के अंदर एक्सक्रीशन कम होगा, जैसे कि हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, है ना। एक हो गया कुशिंग सिंड्रोम, एक हो गया किडनी डिजीज, एक हो गया कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मेनली एक्सोजीनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। क्या होगा, अब जैसे कि हाइपर एल्डोरिनिज्म की कंडीशन, इसमें क्या होगा, एल्डोस्टेरोन हार्मोन है ना वो बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब कि कौन सिंड्रोम की कंडीशन आ जाएगी, है ना। इस कंडीशन में क्या होगा, एल्डोस्टेरोन जाएगा किडनी के पास, डीसीटी मेनली डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के पास जाएगा और वहां पे जाके क्या कराएगा, सोडियम और वाटर का रिटेंशन करवा देगा और पोटेशियम को बाहर निकलवाएगा। सोडियम वाटर रिटेंशन तो अल्टीमेटली हाइपरनेट्रीमिया। इसके अंदर पेपर में एक क्वेश्चन हो रहा था जो कॉन्सेप्ट मतलब टॉपिक से हटके करेंगे, क्या आएगा, हाइपोकैलिमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन हो जाती है कौन सिंड्रोम के केसेस में, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के केस में, ठीक है। ये हो गया कि हाइपरनेट्रीमिया इसमें कैसे होगा। दूसरा है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होगा, कोर्टिसोल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर, है ना। वो स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल, वो भी एल्डोस्टेरोन की तरह ही काम करेगा, किडनी के पास जाएगा, वहां पे क्या करेगा, सोडियम और वाटर का रिटेंशन करवा देगा जिसकी वजह से भी हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा, है ना। फिर है किडनी डिजीज। किडनी का काम क्या है, एक्सेस जो भी अमाउंट में बॉडी के अंदर चीजें हैं उनको बाहर निकालना। लेकिन जब किडनी खराब हो गई, लाइक सीकेडी हो गया, एकेआई मतलब कि क्रॉनिक किडनी डिजीज हो गया, एक्यूट किडनी इंजरी हो गया, इन केसेस में क्या होगा कि भाई हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन, बॉडी बाहर निकाल ही नहीं पाएगी, किडनी बॉडी से चीजों को बाहर निकाल ही नहीं पाएगी, तो भी हो गया। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मतलब कि एक्सोजीनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बाहर से ले रहे हैं, लाइक डेक्सामेथासोन हो गया, प्रेडनिसोलोन हो गया। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं, ये भी किडनी के पास जाके सोडियम वाटर का रिटेंशन करवाते हैं जिसकी वजह से एडिमा जैसी कंडीशन देखने को मिलती है पेशेंट्स के अंदर, है ना। और इन सब कंडीशन में एक टर्म लिखी आएगी, अगर पेपर के अंदर लिखी आएगी ना तो वो कंडीशन क्या बोलेगा, वो बोलेगा क्या, रिलेटिव हाइपरनेट्रीमिया। रिलेटिव हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। 4 कॉजेस तो मैंने बता दिए, 1 2 3 4। अब देखो 5वां कॉज
छठा कॉज और सातवां कॉज। इसको याद कर लो किससे, मॉड से, ठीक है, मोड है ना। एम से क्या हो जाएगा, मेडिकेशन, मेडिकेशन में कौन सी हो जाएगी, लिथियम। ओ से हो जाएगा ऑस्मोटिक डायूरेसिस, और डी से हो जाएगा डायबिटीज इंसिपिडस, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, है ना। कौन कौन सी कंडीशन हो गई, मेडिकेशन, ऑस्मोटिक डायूरेसिस, डायबिटीज इंसिपिडस। मेडिकेशन में जैसे कि आ गई कौन सी, लिथियम, है ना। लिथियम क्या करती है ना, बॉडी के अंदर जाती है, बॉडी के अंदर जाने के बाद ये एक हार्मोन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन को क्या है, इनसेंसिटिव बना देती है, किसके लिए, किडनी के लिए। जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन एक्ट नहीं कर पाएगा ना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का नॉर्मल फंक्शन होता है कि वो किडनी के पास जाके वाटर और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है। लेकिन जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन वर्क ही नहीं कर पाएगा ड्यू टू लिथियम की वजह से, लिथियम उसको इनसेंसिटिव बना देगा, वो एक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो सोडियम मतलब वाटर का क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा, सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, है ना। तो उसी की वजह से क्या है, हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन देखने को मिल जाएगी। दूसरा क्या है, ऑस्मोटिक डायूरेसिस। ऑस्मोटिक डायूरेसिस क्या होगा, जैसे कि मैनिटोल ले लिया, मैनिटोल क्या करेगा, सारे के सारे पानी को, मैनिटोल एक ग्लूकोज का तरह एक्ट करेगा, वो सारे के सारे पानी को ब्लड वेसल्स के अंदर ले जाके यूरिन के थ्रू पास आउट करवाएगा, लेकिन पानी पानी तो निकल गया, है ना, और सोडियम अंदर ही रह गया, तो रिलेटिव हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन हो जाएगी। वही डायबिटीज इंसिपिडस, इन केसेस में भी पॉलीयूरिया की कंडीशन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से रिलेटिव हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है, ये हो गया। और लिथियम जो होता है ना, लिथियम का साइकेट्रिक से भी एक होता है कि लिथियम जो भी पेशेंट ले रहे हैं ना, उसको हम बोलेंगे कि नॉर्मल सोडियम इंटेक ही रखे, वो लो सोडियम इंटेक नहीं रखे। मतलब कई बार क्या होता है ना, पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि ना मैं दवाई ववाई ले रहा हूं ना, तो मैं कॉन्शियस हो जाऊं हेल्थ को लेके, और क्या करूं, सब्जी, उबली हुई सब्जियां खाऊं, नमक मिर्ची मसाले कम खाऊं, तो उसको बोलना है सब कुछ कम खा, लेकिन सोडियम को कम मत खाइयो, है ना, क्योंकि सोडियम और लिथियम एक आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स की तरह काम करते हैं बॉडी में। अगर सोडियम कम हुआ ना, तो बॉडी क्या करेगी, लिथियम को एब्जॉर्ब करने लग जाएगी, जिसकी वजह से लिथियम टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। तो उसको बोलेंगे नॉर्मल पानी ही पीता जा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है, पानी भी पीता जा और नॉर्मल वाटर इनटेक रख, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे कि डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए पेशेंट को, डिहाइड्रेशन हुआ तो पानी की कमी हो जाएगी, है ना, अल्टीमेटली सोडियम बढ़ जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। तो लिथियम के साथ में साइकेट्रिक में ये चीजें पढ़ेंगे कि ये क्या क्या कंडीशन रहती है। लेकिन हाइपरनेट्रीमिया के केस में याद रखना है कि लिथियम ड्यू टू एडीएच इनसेंसिटिविटी हाइपरनेट्रीमिया करवा देता है, ठीक है। अब अगर हम आगे देखेंगे तो आगे की कंडीशन में हमें पढ़ना है कि इसके अंदर साइन एंड सिम्टम क्या आएंगे, ठीक है। साइन एंड सिम्टम में हम इसमें पढ़ सकते हैं एक टर्म के साथ में, क्या है, ड्रैग, ठीक है। ड्रैग में दो आ जाएगी, क्या, एक आ जाएगा, अलग पेन से लिख देता हूं, एक आ जाएगा क्या, डोई स्किन, आ जाएगा ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, फिर आर से वो है क्या, रेजिंग थर्स्ट, ए से आ जाएगा एजिटेशन, और जी से हो जाएगा क्या, लो ग्रेड फीवर, ठीक है। ये चीजें हो गई दो, क्या हो गया, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, हाइपरनेट्रीमिया होता क्या है, उसकी वजह से सेरेब्रल श्रिंकेज कैसे होती है, कॉज क्या क्या होते हैं। कॉज में मैंने दो में बांटे थे, सबसे पहले वाटर और सॉल्ट में। वाटर में मैंने पढ़ाया कि ना वाटर इनटेक को कम कर दिया, तो जैसे कि डिसेबिलिटी में करते हैं, तो मोस्ट कॉमन कॉज हो गया। सेकंड में क्या है कि एक्सेस वाटर का क्या हो गया, लॉस हो गया ड्यू टू इम्प्रॉपर ओआरएस डाइल्यूशनल की वजह से, ये हो गया।
फिर मैंने तीसरा पढ़ा है कि सॉल्ट ज्यादा खा रहे हैं, एग्जाम्पल देके कि ना फैमिलीज में, जैसे इंडियन फैमिलीज में नमक वमक ज्यादा खाने का मन करता है ना, तो वो हो गया। फोर्थ वाला हो गया कि एक्सक्रीशन कम हो गया, वो हो जाएगा कौन सिंड्रोम में, कुशिंग सिंड्रोम में, और तुम्हारा किडनी डिजीज हो गई, या तुम्हारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एक्सोजीनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ज्यादा ले लिए उसकी वजह से हो जाएगा। और इन सब कंडीशन में रिलेटिव हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन ज्यादा देखने को मिलेगी। पांचवा मैंने पढ़ाया मेडिकेशन, जो कि लिथियम था, ड्यू टू क्या है, एडीएच का इनसेंसिटिविटी किडनी के लिए। ओ से आ जाएगा ऑस्मोटिक डायूरेसिस, जो कि क्या है, मैनिटोल एक्सेस की वजह से हो रहा है। और डी से आ जाएगा डायबिटीज इंसिपिडस, जो कि सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। आप ना कमेंट सेक्शन में कोशिश करना डालने की क्या है कि सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, और जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर मैं बताऊंगा इन दोनों की ड्रग ऑफ चॉइस क्या क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि ना साइन एंड सिम्टम क्या क्या होते हैं, वो मैंने बताया ड्रैग से डी से आएगा डोई स्किन और ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, आर से आ जाएगी रेजिंग थर्स्ट, ए से एजिटेशन, और जी से आ जाएगा लो ग्रेड फीवर। लो ग्रेड फीवर क्यों आएगा, क्योंकि वाटर डेफिसिट है, बॉडी के अंदर पानी की कमी है, जिसकी वजह से लो ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा। और एक पानी की ज्यादा होने की वजह से, मतलब हाइपरवोल्यूमिया होने की वजह से, ये मैं एक पीवाईक्यू बता रहा हूँ, हाइपरवोल्यूमिया होने की वजह से ये जो नस है ना, इसको बोलते हैं, चलो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा आपको, मैं थोड़ा टर्म भूल रहा हूँ कि क्या बोलते हैं इसको, डिस्टेंशन, जुगुलर वेन डिस्टेंशन। हाँ, जो मतलब कि हाइपरवोल्यूमिया की वजह से ना जुगुलर वेन डिस्टेंशन हो जाता है, उसका क्या है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया था, कहाँ, नॉर्सेट 9 के मेंस में, जुगुलर वेन डिस्टेंशन का वो आया था इमेज बेस्ड क्वेश्चन, ये पीवाईक्यू है ना। तो मे बी वाटर डेफिसिट से रिलेटेड कुछ दे दे वो, है ना, तो ये चीज देखना। और इसमें अब मैं बताऊंगा क्या कि ट्रीटमेंट मॉडलिटीज क्या क्या होंगी, है ना। ट्रीटमेंट में ज्यादा फोकस करना, जैसे कि एमएसएन अगर पढ़ रहे हो ना, तो एमएसएन पढ़ने का सबसे मतलब वैसे तो पूरी ही पढ़नी चाहिए, लेकिन जब पेपर में रिवाइज करते हैं ना, तो गोल्डन रूल यही होना चाहिए कि ना पता होना चाहिए हाइपरनेट्रीमिया क्या होता है, उसके कॉजेज थोड़े याद होने चाहिए। कॉजेज याद क्या होने चाहिए, समझ लो तो वहीं पे वो वर्कआउट कर जाएगा। साइन एंड सिम्टम मेनली याद होने चाहिए, और सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिस करनी है ना हमें, वो करनी है कि ना इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, है ना। ट्रीटमेंट पे ध्यान देना है। ट्रीटमेंट में हमारे लिए, नर्सिस के लिए, जैसे आ जाए कि हाइपरनेट्रीमिया का केस है, मोस्ट कॉमन नर्सिंग इम्प्लीकेशन या नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग प्रायोरिटी वाला जो क्वेश्चन आता है, तो उसमें आएगा हमें कि इन्फॉर्म द फिजिशियन, इन्फॉर्म द फिजिशियन वाली, ठीक है। इन्फॉर्म द फिजिशियन, ये मोस्ट कॉमन या मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन या प्रायोरिटी, जो भी पेपर में क्वेश्चन आए कि प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी या मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी, ये जो भी आए तो उसके अंदर आएगा इन्फॉर्म द फिजिशियन पहला। दूसरे में आएगा कि ना इसके अंदर अब हाइपरनेट्रीमिया हो गया तो ट्रीट द कॉज तो चलेगा ही, जो जो कॉज है उसके अकॉर्डिंग कॉज को ट्रीट करते हुए चलो। और बाकी जो मेन चीज है वो आएगी कि इसके अंदर हमें क्या करना है, फ्लूइड्स देने हैं, है ना, फ्लूइड्स देने हैं। तो फ्लूइड ऑफ चॉइस का अगर क्वेश्चन आ गया कि भाई क्या फ्लूइड ऑफ चॉइस दोगे हाइपरनेट्रीमिया के केस में, तो वो होगी भाई क्या, 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, ये वाली होगी, है ना, D5W, ये क्या होगा, फ्लूइड ऑफ चॉइस होगा। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो होगा क्या, N/2 इन D5W, ये होगा ऑप्शन में। ये बेसिकली यही आंसर होगा कि फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या होगी, और बहुत मेजरली फ्लूइड ऑफ चॉइस ही पूछना चाहता है वो, है ना। अब इसमें अगर नॉर्सेट का बहुत ज्यादा दिमाग चल गया और वो कंफ्यूज ही करना चाहता है, तो वो कहीं ना कहीं ऑप्शन में, क्वेश्चन में डाल देगा कि जो क्लाइंट है ना वो डायबिटिक है
है ना। और याद रखना अगर ये डालेगा ना तो ये फर्स्ट या सेकंड लाइन में ही डाल देगा ये चीज की डायबिटिक है, इसकी कुछ हिस्ट्री विस्ट्री देगा या बता देगा कुछ ना कुछ डायबिटिक। और 4-5 लाइन का क्वेश्चन बनाने के बाद लास्ट में फ्लूइड ऑफ चॉइस पूछेगा जिससे कि आप इस पे टिक लगा दो। तो अगर ये आ जाए ना तो D5W मतलब डेक्स्ट्रोज तो डालनी नहीं है डायबिटिक वाले केस में, वरना ऑस्मोटिक डाययूरेसिस हो जाएगा पेशेंट को। तो उधर क्या होगा, N/2 आंसर होगा उधर कि नॉर्मल सलाइन N/2 को ये भी बोल देते हैं अगर पता हो तो, है ना, NS 0.45%, है ना, ये बोल देते हैं, ये वाला केस होगा। और अगर चौथा मान लो अगर उसने पीडियाट्रिक केस कहीं दे दिया ना, पीडियाट्रिक केस कहीं दे दिया तो पीडियाट्रिक केस में ना N/5 इन D5W देना। और इसको दूसरे नाम से भी दे सकता है वो हो सकता है क्या, आइसोलाइट P, ये भी दे सकता है। तो ये है ना, ये मेजर चीज है। चीट स्लाइड बोलते हैं ना, चीट कोड या चीट कॉपी जो भी तुम बनाओ, जो स्टिकी नोट्स पे बना के, ऐसी चीज स्टिकी नोट्स पे बना के रख लेना। मेजर टू मेजर इसी से क्वेश्चन पूछेगा। अगर हाइपरनेट्रीमिया में गया तो कॉज वॉज सब कुछ बना बनू के इसमें से क्वेश्चन पूछेगा। और मैंने ना नॉट सेट में बहुत चीज देखी है, वो क्या है ना, ये नहीं पूछता कि ना मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा, पूछता है मतलब मेजरली ये क्वेश्चन नहीं करेगा कि भाई ये सब कुछ हो रहा है इसका कॉज बताओ, है ना, या इसके साइन एंड सिम्टम बताओ। वो बहुत ज्यादा ना ट्रीटमेंट पे बहुत फोकस करता है, नर्सिंग इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट क्या होगा उन चीजों पे बहुत फोकस करता है। तो हमारा प्रायोरिटी रोल तो यही रहेगा कि मैं फिजिशियन को इन्फॉर्म कर दूं और फ्लूइड्स को अरेंज कर लूं कि भाई मुझे पता है D5W उसको देना है या N/2 इन D5W देना है, तो मैं वहां पे रख लूं दोनों बोतल लाके, N/2 अलग से रख लूं और D5W अलग से रख लूं, और N/2 D5W अलग से रख लूं। अगर डायबिटिक केस होगा तो उसको डॉक्टर N/2 प्रेस्क्राइब कर देगा या फिर D5W दे देगा। ठीक है, ये चीज हम रखें वहां पे लाके। और पीडियाट्रिक केस है तो मैं आइसोलाइट P को लाके रख लूं, है ना। ये यहाँ पे हाइपरनेट्रीमिया खत्म हो गया। और अगर हाइपरनेट्रीमिया से रिलेटेड कोई भी डाउट हो ना, उसको आप कमेंट में डाल देना, मैं वहीं पे आप सबके रिप्लाई दे दूंगा। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है हाइपरनेट्रीमिया को समझाने की। पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी ऐसे तरीके से हाइपरनेट्रीमिया को नहीं समझाया मैंने, बहुत इसके लिए मेहनत करके आपको हाइपरनेट्रीमिया समझाया है ना। और ये जो मेरा क्वेश्चन है उसको आप याद रखना कमेंट में देने के लिए। क्या क्वेश्चन दिया है कि सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस जो है उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, ये बताना आप जरूर, है ना। बाकी थैंक यू, करते रहिए प्रिपरेशन। अभी बहुत पीक टाइम चल रहा है, प्री ज्यादा दूर नहीं है, यही कुछ अब अगर आप देखेंगे तो 20 एक दिन बच रहे हैं प्री को आने के लिए। ठीक है, थैंक यू।